हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और मिनिमम तो 20 इसका स्क्वायर तक याद आपको होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 144 का 12 होता है, आपको पता होगा। नंबर लाई करेंगे अगर हम स्क्वायर करें n का और n+1 का, यही तो कह रहे हैं। टोटल डिजिट कितनी है? 2, और 2 क्या होता है? इवन। अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे तो कितना हो जाएगा? मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है। इसके लिए क्या करना होता है कि 6 के प्राइम फैक्टर करो, कितना हो गया? 2 × 3। 9 के करो तो यहाँ पर 3 4 5, ये था 9 और 16 25। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये नहीं करिएगा कि यहाँ से सॉल्व करें, इसको बिल्कुल एंड वन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं 9th एंट्रेंस के PYQs, और उसमें आज हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मतलब आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी चीजें आज तक पूछी गई हैं PYQs में, AMU में, 9th में, उसको आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन AMU स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात कर लें स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। स्क्वायर का मतलब होता है कोई नंबर को अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो बनता है हमारा, वो बन जाता है स्क्वायर। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 12 × 12, तो आप क्या कहोगे? 12 का स्क्वायर। मैं कहूं आपसे 8 × 8, दैट इज 8 स्क्वायर। द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है उसका स्क्वायर, है ना। जैसे मैं यहां कर दूं 3 × 3, 3 स्क्वायर। तो यही हमारा एक पैटर्न है, यही हमारा करने का तरीका है कि हम किस तरीके से स्क्वायर को करते हैं। किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है उसका स्क्वायर। सिंपल है बात, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक है। एक चीज होती है हमारी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहां लिखा 64, इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट में। ये अंडर रूट का साइन है। किसका साइन है? ये रूट का साइन है। ये रूट कहलाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का बेसिकली मतलब होता है, पावर 1/2। क्या मतलब होता है इसका? किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 1/2 लग रही है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। एक चीज आती है परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब इस फ्रैक्शन पावर को वो नंबर खत्म कर दे तो वो बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 64 को आप अगर लिखते हैं 8 स्क्वायर, 64 को मैं 8 स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये 1/2 पावर है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा। इसका मतलब इसमें से पावर ऑफ 1/2 खत्म हो गई और सॉल्व होके क्या आ गया? 8। तो 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 8 होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 8 होगा। ये मतलब होता है हमारा स्क्वायर रूट का। तो दो चीजें पढ़नी हमें यहाँ पे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। 25 स्क्वायर अगर हम करें और 26 का स्क्वायर अगर हम करें तो ऐसे कितने नंबर होंगे इनके बीच में जो लाई करेंगे इनके बीच में? मतलब 25 के स्क्वायर के और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, बहुत आसान है। अगर आपके पास एक नंबर है n और एक नंबर है n+1, मतलब आपके पास n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर है। नहीं समझे? मतलब अगर यहां 4 है तो यहां 5 का स्क्वायर है, यहां 6 है तो यहां 7 का स्क्वायर है, यहां 8 है
तो यहाँ 9 का स्क्वायर। मतलब अगर आपसे आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर की बात कर रहा है, किसकी? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर की बात कर रहा है अगर आपसे, और वो नंबर क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव? लगातार नंबर। तो अगर दो लगातार नंबर के स्क्वायर दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन स्क्वायर के बीच में, ये जो स्क्वायर हम कर रहे हैं, इन दोनों स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप बताओ। आप पता है क्या करोगे? आप यहां पर क्या करोगे कि ये जो n है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2n। तो कितने नंबर लाई करेंगे? 2n नंबर लाई करेंगे। द नंबर, ऐसे लिख लो, द नंबर लाइज बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज 2n। जो नंबर लाई करेंगे n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच में, कितने करेंगे? 2n। तो यहां पर हमारा n कितना है? ये है। ये क्या है? ये n प्लस 1 है। तो नंबर कितने आ गए हमारे पास? 2 इंटू 25, यानी कि कितने आ गए मेरे बच्चों? 50। तो ये हो गया हमारा आंसर 50। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गई है बात। तो ये हो गया हमारा, अगर कभी भी नेचुरल नंबर के पूछ रहा है कि कितने नेचुरल नंबर लाई करेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो छोटा नंबर है उसको 2 से। खत्म बात। स्क्रीनशॉट मारो उसका जल्दी। हो गया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? कैसे बताएंगे भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें कौन सा नहीं है? 3 4 5 क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? या ये 5 12 13 है, या 2 3 4 है, या 3 4 5 है? कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? अगर आप देखेंगे तो आप जनरली देख लीजिए इसका स्क्वायर, मैं वो m और m-1 से नहीं करा रहा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। सही है। 5 का स्क्वायर 25 और ये 144, 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आपको क्या देखना होता है पता है? किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर, क्या कहा मैंने? किसी भी दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी, अदरवाइज वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगी। तो यहां पर 3 4 5 ये था, 9 और 16, 25 और एक 25 भी है। तो दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। यहां देखो 64 और 36 का सम 100 होता है और यहां भी 100 आ रहा है, इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। 144 और 25 का सम 169 होता है, ये 169 लिखा हुआ है, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। तीसरा 4 9 16, 9 और 4 13, 16 इधर है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो सकती। वो 2m और वो m-1 वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन ये आसान है, ये जल्दी हो जाएगा। यहां आपको वैल्यू अलग अलग लगानी पड़ेगी, स्क्वायर करना आपके लिए आसान है। मैं आपको पहले ही बता दूं, शॉर्ट ट्रिक्स वाली चीजें अलग हैं, जैसे अभी बताया हमने इससे पीछे वो शॉर्ट ट्रिक थी। अगर आपको चीजें और ज्यादा तेजी से करनी है, शॉर्ट ट्रिक से भी करनी है, तब भी उसके लिए कुछ चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। जैसे कम से कम 1 से 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ये मिनिमम है। 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, मिनिमम है। 30 तक याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अगर लेकिन मिनिमम तो 20 का स्क्वायर तक याद आपको होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, वरना फिर इस चैप्टर में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसके क्वेश्चन को अगर जल्दी करना है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसके 1 से लेके
सॉरी, 1 से लेके 20 तक इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट मेरे लाडलों याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका, डी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 248 प्लस 52 अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 44। यार क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ है यार। देखो मैं बताता हूं कैसे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। ये लगाया, यहां लिख रहा है 248 प्लस, ये लगाया, ये लिख रहा है 52 प्लस, ये लगाया, ये लिख रहा है 144। इस पूरे स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। आ जाओ, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये नहीं करिएगा कि यहां से सॉल्व करें, इसको बिल्कुल एंड वाले नंबर से सॉल्व करेंगे, मतलब जो बिल्कुल यहां एंड में है और जो बिल्कुल इनर पार्ट पे इसके लिखा हुआ है। इनर पार्ट मतलब यहां पर ये रूट के अंदर रूट, फिर रूट के अंदर रूट, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो देखो ध्यान से समझना, 248 कुछ नहीं होगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे। ये अंडर रूट, ये 52 जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे। 144 का स्क्वायर रूट जो होता है इतने नंबर का, वो होता है 12। आपको पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 144 का 12 होता है, आपको पता होगा। तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 2 12 लिख देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। फिर आ जाओ, ये 248 अपनी जगह पर लिखो, प्लस इसको ऐड करो, 52 प्लस 2 54 64, ये 64 हो गया, बहुत बढ़िया। ये 248, ये 248 जैसा था वैसा ही है। 64 रूट में लिखा हुआ है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। 64 को अगर सॉल्व करोगे रूट में तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 8। हमने दिखाया भी आपको भी। अब इन दोनों को प्लस करो, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 256। 256 किसका स्क्वायर रूट आता है? आपको पता होगा 16 का। किसका स्क्वायर रूट होता है? 16। तो ये है हमारा आंसर। समझ में आ गई है बात? तो ये था हमारा आंसर 16। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है, लेकिन सॉल्व कब हो पाया है? जब मुझे नंबर याद है, मुझे स्क्वायर रूट याद है, जब मुझे याद निकाल के ला पाया हूं। अगर मुझे ये स्क्वायर रूट याद नहीं होते तो शायद फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता। इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रिक्स वाली चीजें अलग है, लेकिन उनके लिए भी आपको चीजें याद तो होनी चाहिए ना मेरे बच्चों। तो इसीलिए 1 से 20 तक मिनिमम याद करो। अगर 30 तक याद कर लोगे तो फिर हीरो बन जाओगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n एंड n+1। देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया नहीं आ गया? कितने नंबर लाई करेंगे अगर हम स्क्वायर करें n का और n+1 का? यही तो कह रहे हैं कि अगर हम n का स्क्वायर कर दें और n+1 का स्क्वायर कर दें तो कितने नेचुरल नंबर इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेंगे? अभी हमने इस पर क्वेश्चन किया था, मैंने फॉर्मूला यही लिखवाया था और आंसर क्या बताया था ये भी आपको याद होगा। कितने नंबर लाई करेंगे? 2n नंबर लाई करेंगे n स्क्वायर और n+1 के होल स्क्वायर के बीच में। तो इसका आंसर आ गया 2n, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बताइए। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार। चलो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी।
आगे चलेंगे। हो गया, चलो। Given that root 5625 is equal to 75, then the value of 0.5625 plus 56.25 will be, बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं है। आ जाओ मैं बताता हूँ, इधर आ जाओ, आ जाओ। इसका स्क्वायर रूट अगर 75 है तो 0.5625 प्लस 56.25, ठीक है। मैंने डेसिमल हटा दिया यहाँ से, 5625 कर दिया। डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 4 थे, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 4 जीरो बना दिए, ठीक है। प्लस मैंने इसको लिखा 56, डेसिमल हटा दिया, कितने जीरो हैं, कितने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 2, क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई परेशानी होगी क्या, 5625 अपॉन अंडर रूट में 10000, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 5625 अपॉन अंडर रूट में 100। कोई दिक्कत है क्या, एक एक स्टेप समझा रहा हूं, एक एक स्टेप डायरेक्ट करना होगा आपको। आप ये सारी कहानी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 5625 का स्क्वायर रूट जैसे कि आपको गिवन था क्वेश्चन में 75, 10,000 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो जीरोस वाली एक ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 जीरो हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा। यहां 2 जीरो हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 जीरो आ जाएगा, मतलब ये तो आपका 75 है ही, यहां कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करने की बात करो तो 10 का और 100 का एलसीएम आप 100 ले लोगे, ये 75 हो जाएगा। 10 से 100 10 टाइम्स कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा, 750 हो जाएगा। 750 और 75 कितना हो जाएगा, 775 25 825, 825 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे, 2 जीरो हैं तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 8.25। आंसर चेक कर लो, 8.25 दिख रहा है ऑप्शन सी में। अब सुनो, जब तुम करोगे क्या करोगे, डायरेक्ट यहां से डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4, 5625 का स्क्वायर रूट 75, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, डायरेक्ट 100, और प्लस डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 5625 का कितना होगा, 75, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नीचे 100। सॉल्व करके क्वेश्चन को खत्म करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहां भी निपट जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.75, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7.5, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 8.25। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तरीका मैंने इसलिए बताया ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। करना यहां से 2 लाइन लिखनी है, बात खत्म। 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज n and n is even, then what is the number of digits of its square? एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास कोई नंबर है जिसकी डिजिट्स, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर में जो उसकी डिजिट है वो n है, एंड n इज इवन, और n कैसा है, इवन है। मतलब मान लीजिए 64 है, 64 है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, तो यहां पर ये डिजिट कितनी है इसकी, n 2 डिजिट है, यानी n कैसा है, n इवन है, n कैसा है, इवन है। तो n जब इवन होगा ना, और इवन है कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, तो इसके
जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू निकल कर आएगी उसमें कितनी डिजिट होंगी, n/2 होंगी। ये पूछना चाह रहा है, नहीं समझे, नहीं समझे, दोबारा समझो, दोबारा समझो। ये कह रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज n। जो नंबर ऑफ डिजिट है परफेक्ट स्क्वायर की वो n है, और परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास 120, नहीं परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास 25। ये समझ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर ये इसलिए क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें टोटल डिजिट्स कितनी है, 2। टोटल डिजिट कितनी है, 2, और 2 क्या होता है, इवन। 2 क्या होता है, इवन। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी टोटल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, ये समझने वाली बात है। तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, अगर ये इवन आया है तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट आएंगी 2/2, दैट इज 1, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5। कितनी डिजिट आई है, 1 आई है। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आई है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसके अंदर कितनी डिजिट है, n, और n कैसा है, n कैसा है, इवन है, n कैसा है, इवन है, तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, n/2 आएंगी। अब आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लो आप ले लो जैसे 81 ले लो। 81 लोगे, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर में कितनी आती है, 9 आई है, एक डिजिट आई है कि नहीं आई है। और आप और दूसरा लो, एक चीज और समझो, अगर कोई नंबर है जिसके अंदर डिजिट कितनी है, n, और अगर ये इवन है, कैसा है, n ऑड है, तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर कितनी डिजिट होंगी, n+1/2। जैसे 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 नंबर लो कोई 625, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, और 3 कैसा है, ऑड है। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, n+1/2, तो 3+1/2, 4/2, यानी के 2। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में, यानी इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएंगी वो कितनी आएंगी, 2। और आप जानते हैं 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। कितनी डिजिट है, 2। क्लियर हो गया है। तो इवन नंबर में कितनी डिजिट आनी चाहिए, n/2 आनी चाहिए। बस यही पूछ रहा था, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो बेटा। चले, हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बताया था, दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों नेचुरल नंबर हैं, ये n का स्क्वायर है और ये n+1 का स्क्वायर है क्या नहीं। इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 2n लाई करेंगे। 2n का मतलब 52, 4 और ये 10, कितने नंबर आ जाएंगे, 104। अभी बताया ना फॉर्मूला, तो आंसर इज बी। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया, चलो अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम वैसे ही बता देंगे, बहुत आसान है हमारे लिए। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, इसकी 2 शॉर्ट ट्रिक है। पहली ट्रिक क्या है, ऑप्शन ए को देखो, 2 0 वाला नंबर है ना, यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 तो आपका 10 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 2 0 को लास्ट में अगर 2 0 या 4 0 है, लास्ट में अगर 2 0 है 4 0, तो वो हमेशा स्क्वायर रूट देंगे आपको। बस आप ये वाला नंबर देख लो 36, क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर। क्यों, क्योंकि 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है,
और ये भी नंबर आपको दो जीरो से भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि 2 जीरो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 जीरो में। तो 36 क्या है 6 और 2 जीरो का मतलब x, तो 3600 स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका 60 का। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां भी 2 जीरो हैं, इसका मतलब 1 जीरो आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 80, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये भी बात सही है भाई, परफेक्ट स्क्वायर होगा। दूसरा, इसके 2 जीरो हैं, बात सही है, इसका 1 जीरो लगा दिया हमने यहाँ। क्या 89 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। 89 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब 89 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो 2 जीरो से तो आपको 1 जीरो मिल जाएगा पर स्क्वायर रूट में, लेकिन 89 आपका स्क्वायर रूट नहीं देगा। इसका मतलब यही वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब ये है कि आंसर हमारा ये है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन नहीं है, 8900 नहीं है। देखो ये भी होगा, डबल जीरो का मतलब जीरो, एक, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो किसका हो गया ये 50 का हो गया। समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, नहीं सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो गया। नेक्स्ट, फॉर अ नेचुरल नंबर m greater than 1, which of the following triplet is Pythagorean, which of the following triplet is Pythagorean। तो वो अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगी। तो भाई अगर m 1 से बड़ा है तो ये 4, ये 2, मतलब 2 2 4, m को 2 तो लेंगे, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 और 1 9। अगर मैं यहाँ पर एक बात करूं कि m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैं m को 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 8 माइनस 1 7, ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 2 8 प्लस 9। भाई क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 4 7 9, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ऑप्शन ए गलत। ठीक है, m 2 ले लिया, 4 स्क्वायर माइनस 2 2 ले लिया, ये तो वैसे भी नहीं होगी, यहां भी 2 आ गया और यहां भी 2 आ गया, हो ही नहीं सकती है। 2m 4 हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3 हो गया, 4 प्लस 2 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, क्या ये होगी 2 टू द 4 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 2 6 4 3 6, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकती है, नहीं हो सकती ना भाई, कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। m स्क्वायर माइनस 1 यानी के m स्क्वायर माइनस 1 2 रख दो तो कितनी होगी, इसको चेक करेंगे भी सही से, है ना। ये हो गया 4 माइनस 1 3, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। आपको पता है क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 5 का स्क्वायर करोगे 25। दो नंबर के स्क्वायर का सम एक नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म होगी अगर m 1 से बड़ा है, अगर m 1 से बड़ा है, ये इनमें से कोई सी भी नहीं होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कोई दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें, क्लियर है बात। चलिए 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, चलें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट निकालना है आपको इसका, कैसे निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे इसका स्क्वायर रूट। 23 हो, इसको अगर आप देखो तो
मैं इसको ऐसे लिख दूं, 23 प्लस 394 अपॉन 729, ऐसे तो लिखा जाएगा ये, यही तो है हमारा 729, 23 प्लस 394। अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे, अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे तो कितना हो जाएगा, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है एक, तो एलसीएम लोगे तो 23 729 प्लस 394 अपॉन में 729, यही होगा, ठीक है। 23 और 729 का मल्टीप्लीकेशन, वन 676, ठीक है, और 394। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यार, थोड़ा नहीं ज्यादा लेंदी हो जाएगा। बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको जल्दी। तो यहां पर इसको ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वहां पर इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रही है। तो यहां मिक्स फ्रैक्शन जब भी आएगा तो पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, उसके बाद इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये हमने करने के बाद लेंदी तो होगा थोड़ा सा, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम सिखा देंगे। 167 प्लस 394 और अपॉन में रूट 729। मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है, मैंने दोनों को क्या कर लिया है, अलग अलग कर लिया है, रूट 729, ठीक है। इसको प्लस कर दो, जब प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 9 और 7 15 और 1 16 और 7 और 3 10 और 1 11 और एक ये 7 और एक ये 1 और नीचे आ गया हमारा रूट 27। 17161 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट की मैंने एक ट्रिक का फॉर्मेट एक अलग सिखाया है, आपको मिल जाएगा। मैंने वहां सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताई है, यहां पर मैं आपको एक पर्टिकुलर मेथड बताता हूं जो दो तरह के होते हैं। या तो प्राइम फैक्टर कर लो जो कि लेंथी हो जाता है, एक होता है डिवीजन मेथड जो कि आसान होता है, जल्दी हो जाता है। डिवीजन मेथड में क्या करना होता है कि ये 17161 है, बिल्कुल राइट से, बिल्कुल राइट से इसके पेयर बना लो। ये दो पेयर बन गए, ये 1 बचा, इसको 1 को एज इट इज रहने दो। 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर 71 आपको उतारना पड़ेगा। क्या किया ऐसा मैंने, नंबर के पेयरिंग की। पेयरिंग कैसे की, राइट मोस्ट से। तो 61 71 और 1 अकेला रहा तो 1, जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। तो 1 यहां लिखा है, 1 यहां लिखेंगे। 1 इंटू 1 1 आ गया, रिमाइंडर 0, खत्म बात। 71 का पूरा पार्ट उतारेंगे, या एक एक नहीं उतरता, पूरा उतर कर आता है। इस नंबर का डबल, 1 का डबल कितना हो गया 2। अब जो मैं यहां लिखूंगा वही यहां लिखूंगा। तो 2 लिखूंगा तो 2 लिखूंगा तो 2 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 44। 44 नहीं चाहिए मुझे, उससे थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ 3 लिखता हूं, यहाँ भी 3। 323 से मल्टीप्लाई होगा 69 आ जाएगा। अगर 4 लिख देता तो 71 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए उससे छोटा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। पूरा 61 नोट कर लेंगे। 13 का डबल कितना हो गया 26। अब देखो 26 दिख रहा है, तो क्या यहाँ 1 लिख दूं, तो यहाँ भी 1 लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 261 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 131। कितना होगा 131, और रूट इसका कितना होता है 729 का, अंडर रूट 729 का कितना होता है 27। बस अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये तो नहीं हो सकता, 17 है। देखो यही कर दूं क्या, 27 इंटू 4 कितना होता है 108। 108 में कितना प्लस कर दें 15 10 25
108 और 3 11, हाँ, तो ये हो जाएगा 27 23, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा और यही है इसका आंसर, यही है इसका आंसर। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। चले आगे, अगला देखो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सी होगी जिसका एक मेंबर 12 है? तो इनमें से कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपको बताना है। अब आप कहोगे सर आपने ट्रिक बताई थी, स्क्वायर करके देख लो तो वहां से निकल के आ जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा लेंदी हो जाएगा सर, ये तो बहुत लेंदी हो रहा है सर, कैसे होगा, कैसे निकालेंगे पता है? आ जाओ। हमारे मेंबर क्या होते हैं, एक 2m होता है, m स्क्वायर -1 होगा और m स्क्वायर +1 होगा। m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1। उसने कह दिया है कि एक मेंबर जो है वो 12 है, और 12 देखो दिख रहा है मैं कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 2m की वैल्यू 12 ले लूँ तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, 6 स्क्वायर -1 35 हो गया, ये कितना हो गया, 6 स्क्वायर +1 37 हो गया। तो 12 35 37 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी। खत्म, कुछ सिंपल है, बस पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, क्या है 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें याद थी। हमसे उसने कह दिया था कि भाई एक जो नंबर है आपका, एक जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, एक जो डिजिट थी आपकी वो 12 होनी चाहिए। तो हमने 12 से यहाँ पे m की वैल्यू निकाली 6 और यहाँ पर इस जगह पर रख दी, ये तो 12 था ही, यहाँ रखा 6 का स्क्वायर 36 -1 35, यहाँ रखा 6 का स्क्वायर 36 +1 37, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गई जो कि ऑप्शन बी में दे रखी थी। बहुत आसान था ना, बहुत आसान है, चलो निपटा दो, हो गया। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर 6 9 and 15, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सा, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे याद रखना, इसमें से कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसको मैं डिविजिबल करूं 6 से 9 से और 15 से और वो डिविजिबल हो जाएगा, बताओ कौन सा नंबर होगा। देखो समझना ध्यान से, सबसे पहली बात यह है कि इसमें कौन सा नंबर आपको दिख रहा है जो स्क्वायर नंबर है, जो क्या है स्क्वायर नंबर है और इन सब से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये नंबर आपका नहीं होगा डिविजिबल, होगा नहीं होगा ना, देख लो एक बार। तो यहां पर करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको ऑप्शन से हिट करा दूंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, इसका तरीका बताता हूं। कोई ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट हो और 6 से भी 9 से भी और 15 से भी डिविजिबल हो जाए, स्मॉलेस्ट स्क्वायर, मतलब हमें स्क्वायर नंबर ऐसा बनाना है जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए। इसके लिए क्या करना है होता है कि 6 के प्राइम फैक्टर करो, कितना हो गया 2 × 3, 9 के करो
कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और 15 के करो कितना हो गया 3 इंटू, या एक काम ये करो, ये मत करो, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल दो, 6 9 15 का एलसीएम निकाल दो, तो ये 2 3 जा 6, 9 और 15 अपनी जगह पर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, ये खत्म और ये बचा यहाँ पर ये, तो एलसीएम कितना आ गया, ध्यान देखना, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। इसको स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्ट, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 पर तो पावर 2 है, मुझे 5 पर भी पावर 2 चाहिए, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई, मुझे 2 पर भी पावर 2 चाहिए, इसलिए 2 से भी मल्टीप्लाई। जब मैं ऐसा कर दूंगा तो 2 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 के ऊपर पावर 2 पहले से है, 5 के ऊपर पावर 2 आ चुकी है, 2 ये कितना हो गया 2 3 6, 6 5 30, 30 के ऊपर पूरा क्या लग गया स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, तो 900 वो नंबर है जो 6 से भी, 9 से भी और 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे किया, स्मॉलेस्ट जब भी पूछ रहा है आप एलसीएम निकालो और जहां पे पावर 1 आ रही है या ऑड आ रही है उसको इवन बना लो, क्या बना लो इवन बना लो, और इवन बनाने के बाद आप सबको कर दो मल्टीप्लाई, जो नंबर आएगा वही स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो डिविजिबल हो जाएगा सारे नंबर से। ये था मेथड। अब आते हैं आप इसके किस पर, इसके ऑप्शंस पर। 90 परफेक्ट स्क्वायर या स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो ये तो आंसर ही नहीं है, इसको तो डिवाइड ही करके नहीं देखना है। 180 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसको भी नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, लेकिन आपका ये और किससे हो जाएगा 15 से, लेकिन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपसे स्क्वायर नंबर पूछ रहा है। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर देखो 900 स्क्वायर नंबर है, ठीक है, 961 तो वैसे भी डिवाइड भी नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है सिर्फ 900 हो रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, चलो कर लो जल्दी से, हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ, इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी, फॉर्मूला बता चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 9 0 6 2 5 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, कितनी है 6 डिजिट्स हैं, और 6 क्या होता है इवन, इवन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था n/2 पढ़ा था, n मतलब 6, 6/2 यानी कि 3, मतलब इस नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो नंबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 3 डिजिट का। जे अगर 6 डिजिट का है तो इसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट का निकल कर आएगा, ये हम फॉर्मूला पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, तो आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन ए। जल्दी करो जल्दी, हो गया। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 so as to get a perfect square। इस 1300 में मैं क्या ऐड कर दूं जिससे कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बहुत आसान है, देखो कैसे ऐड करेंगे। ये 1300 लिखो, यहां पर एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, यहां क्या लिख दो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 अगर यहां लिखा है तो यहां भी 3 लिखोगे। सर आप पूछोगे सर आपने यहाँ 4 क्यों नहीं लिखा, तो मैं कहूंगा कि अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, और 4 4 जा 16 होता है जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, बात गलत हो जाएगी, इसलिए नहीं लिखा। 3 3 जा 9, 13 - 9 4, ये 00 यहाँ लिख दिया जाएगा, 3 का डबल 6। अब मैं यहाँ क्या लिख दूं जिससे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो इसके पास पहुंच जाऊं, क्या लिख दूं 6
7 6 630 6 लिख देते हैं, तो 6 यहाँ लिखूंगा, 6 यहाँ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 396 आ गया। कितना बचा? 4 बचा। तो अगर यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, the least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square। तो यहां पर मैं कितना नंबर माइनस कर दूं, ऐड कर दूं, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बताइए कितना ऐड कर दें यहां पर? जल्दी 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 देखिए जरा, बताइए मुझे, आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से, क्या आएगा? तो यहां पर आपने देखा कि रिमाइंडर 4 बच रहा है, मतलब अगर 1300 में से मैं 4 हटा दूं, माइनस कर दूं, 1300 में से 4 हटा देता हूं, तो 1296 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहां से माइनस कर देंगे 1296, तो 36 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 1296। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब जो अगला नंबर होगा 36 के बाद वाला 37 स्क्वायर, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। 37 का स्क्वायर कितना होता है? पता है कितना होता है? 37 का स्क्वायर होता है 1369। तो भाई हमारे पास 1300 था, 1300 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1296 का। और इसके बाद कुछ भी ऐड करेंगे तो किसका बन जाएगा? 37 का। तो 1300 में कितना ऐड करना पड़ रहा है? 1369 में से 1300 कर दो आप माइनस, मतलब 69। मतलब ये हुआ कि अगर 1300 में 69 आप ऐड कर दोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि किसका होगा? 37 का। तो आपसे नहीं पूछा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा क्या नहीं होगा, आपसे बस ये पूछा है कि इस नंबर में क्या ऐड कर दें जिससे हमें ये मिल जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या ऐड कर दें? 69। अगर आपसे ये पूछ लेता कि इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या बताते? डायरेक्ट 4। तो इसका आंसर क्या आ जाता? 4। अभी क्या है? 69। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलेंगे। हो गया? चलिए, द टोटल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन 300 एंड 3000, द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइंग बिटवीन 300 एंड 3000, 300 और 3000 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर लाई करेंगे? एक तो 324 ही लाई करता है, एक इसके बाद कौन सा लाई करता है? 18 के बाद एक होता है 19, 341। 20 का कितना होता है? 400। 21 का क्या होता है? 441। 22 का क्या होता है? 484। फिर क्या होता है? 23 का 529, 24 का 576, है ना? तो कैसे निकालेंगे आप कि कितने नंबर इसमें लाई करेंगे? ऐसे तो हम बहुत नंबर लिखने पड़ेंगे ना। 576 आएगा, 625 आएगा, 729 आएगा। भाई हमें 30 तक ही तो याद है, 900 तक। उसके बाद कैसे निकालेंगे भाई? उसके बाद कैसे निकालेंगे? अगर हम ऐसे ही निकालते रहे तो बताओ जरा कैसे निकल के आएगा? तो यहां पर ये तो भाई बड़ा लंबा जा रहा है सर, इसको कैसे करा जाएगा? तो मेरे बच्चों आप क्या करो, 300 से जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर बताओ मुझे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 300 से जस्ट बड़ा, 300 से जस्ट बड़ा जो होगा वो 324 होगा, जिसका स्क्वायर होता है 18, 18 स्क्वायर होता है। अब 3000 से जस्ट छोटा बता दो, 3000 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जो 3000 से छोटा हो। सर ये तो याद नहीं आ रहा, कैसे बताएंगे? चलो निकाल दो, 2 मिनट लगेंगे निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, ये पेयर बना लिया आपने,
यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 5 5 25, ये 5 हो गया, डबल 0 कर दिया, उसके बाद आपने 5 का डबल 10 कर दिया। अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखेंगे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 लिख दो, 4 लिखो, यहाँ भी 4 आ गया, तो ये 16, ये 1 और ये 4, 416 आ गया, मतलब 416, तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें छोटा लेना है ना, ज्यादा नहीं लेना, 54 पॉइंट समथिंग आना है। तो जैसे यहां पर 300 का स्क्वायर रूट 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने क्या ले लिया, बड़ा लिया है। लेकिन 3000 का 54 पॉइंट समथिंग आएगा तो छोटा लेंगे, यानी कि क्या लेंगे, 54। तो यहां पर जो आएगा वो 54 का स्क्वायर होगा। मतलब ये हुआ कि अब 18 स्क्वायर और 54 स्क्वायर के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर इस तरह से नंबर्स के बीच में परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है तो 54 और 18 का माइनस कर दो, 54 और 18 को कर दो माइनस, और 1 कर दो प्लस। कितना आ जाएगा ये, 4 8 6 और 4 माइनस 1 3, और ये प्लस का 1, 37। तो आंसर है 37, ये रहा। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे 300 और 3000 के बीच में, ये आएंगे 37 परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गई। बीच का मतलब क्या होता है, 300 से बड़ा यानी 301 और 3000 से छोटा यानी 2999। ये तो बेसिकली मतलब यही है कि 37 स्क्वायर आएंगे। आपके लिए करना क्या होगा, 300 का परफेक्ट स्क्वायर ले लो और जो भी नंबर आए उससे जस्ट आगे चले जाओ। 3000 का परफेक्ट स्क्वायर ले लो, जो भी नंबर आ जाए उससे जस्ट छोटा ले लो, दोनों के नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लो, 1 प्लस कर दो, नंबर आ जाएंगे कितने परफेक्ट स्क्वायर उसके बीच में लाए करेंगे। क्लियर है, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। हो गया, चलो नेक्स्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 एंड इंटू 0.25, बहुत आसान है। 0.09 इंटू 0.25 स्क्वायर रूट निकालना है इसका। पहले इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, 9/100 करो, पॉइंट हटाओ, 25/100 करो। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, रूट लगा दो। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, रूट से बाहर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, बाहर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, बाहर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10, बाहर आ जाएगा। 5 3 का कितना होता है 15, 10 इंटू 10 क्या होगा 100, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0.15। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कुछ नहीं। पहले सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट निकाला, मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी के साथ, तेजी से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15 दैट इज 900 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सिंप्लीफाई करना है इसको, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो 1 2 3 4 और ये ठीक है, ध्यान से देखते जाना। 0.0000131 अपॉन 81 इंटू 9000, 4 0 है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो ये तो 1331 हो गया है ना, और ये आपका 10 की पावर 8 आ गया, और ये 81 है, और यहाँ पर ये है, और ये है हमारा इतना नंबर। इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? ये तो मेरा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 1331 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ये और ये खत्म, ये 3 और ये 3,
9 9 13 माइनस 9 4 और ये 4 3 1 3 का डबल 6 3 का डबल 6 यहाँ पर ले लो आप 5 ले लो, यहाँ भी 5 लिख लो, नहीं 5 मत लिखो, कुछ और लिखो, क्या लिखोगे? क्या ये बताओ, क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? 3 6 7 8 नहीं, नो 9 से कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। के 9 9 9 9 4 31 6 2 3 4 5 6 7 4 31 कुछ 3 1 3 3 1 यार, लिखा तो सब कुछ सही है, गलती कहाँ हो रही है भाई? वैसे 121 का स्क्वायर होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा ना, यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है? 3 का डबल 1 1 6 5 या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि इस क्वेश्चन तो सॉल्व होगा 100%, क्योंकि यहाँ से सॉल्व हो रहा है, ये किसी से डिवाइड हो नहीं रहा है, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, नहीं यहाँ हो जाएगा ना। अरे यहाँ तो निकल के आ जाएगा ना यार, अगर मैं 3 3 से 9 लिख रहा हूँ तो ये 431, यहाँ मैं 5 लिखूंगा, यहाँ 5 लिखूंगा तो 25 30 ही हो जाएगा, 5 है ना। अगर मैंने यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा, 7 7 था 9 और ये 4 469 हो गया, ज़्यादा हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 6 और यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो यहाँ भी 6 लिख देता हूँ, 36 396 आएगा। तो ये भी तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो ये भी तो मसला आ रहा है एक। तो या तो 1331 नहीं है, कुछ और है, क्योंकि 1331 आएगा तो आंसर आना चाहिए 13। एक सेकंड चेक कर लें क्या, एक सेकंड रुको। क्या करें क्या करें, 1331 के फैक्टर कर लें, 11 11, एक सेकंड गलत हो गया ना, 11 2 33 22 11 11 11। हाँ, जब भी मैं सोच रहा था, मैंने कुछ इसके बारे में देखा तो है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख दिया, 10 की पावर 8 अपनी जगह पर, 81 को क्या लिख दिया आपने, 9 इंटू 9, और ये क्या है हमारा, ये है। आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू होती है 2 बार तो बाहर आ जाती है रूट के, तो ये अंडर रूट 11 तो बचा अंदर एक, मतलब एक 11 तो अंदर बचा, एक 2 11 का एक 11 बाहर आ गया, 2 9 है बाहर आ गया, 2 9 बाहर आ गए, इंटू 10 की पावर 8 रूट के अंदर है, बाहर जब लेकर आओगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये कितना है
10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 9 से 9 खत्म, मतलब क्या बचा आपके पास 11 बचा और रूट 11 बचा, 11 रूट 11, 11। अरे यार आ तो गया आंसर। अब हम किस चक्कर में है इतनी देर से कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है। तो अब यहां एक चीज और विंडो क्लियर हो गई है आप लोगों के लिए कि अगर आपको करना है तो जरूरी नहीं वहां फंस जाए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो फिर कैसे करें। तो आपके पास एक और तरीका है फैक्टर्स करने का, यानी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए तरीका क्या है, आप उसके प्राइम फैक्टर कर लो। तो प्राइम फैक्टर से क्या होगा कि वो जो नंबर है वो पेयर में अगर बाहर आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, जो नंबर नहीं आ रहा है बाहर उसको अंदर रहने दो। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 13 जैसे 1331 का स्क्वायर रूट वहां ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। हो गया, चलिए ठीक है। ये आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे यहां पर हो चुके हैं, अभी और बाकी हैं इसके क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस की बात करते हैं इसमें बाद में। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इस चैप्टर से काफी कुछ पूछता है और चैप्टर थोड़ा टिपिकल इसलिए क्योंकि कैलकुलेटिव है, इसीलिए थोड़ी सी इस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो चलिए आज का यही सेशन इसको कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में अगले पार्ट में इसकी और क्वेश्चंस की बात करेंगे और फिर इसको हम कर देंगे वाइंड अप, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।